हेलो बच्चों, आज हम लोग टेंस पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले मैं जो बोल रहा हूँ आप वो करें। पहले फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको याद होना चाहिए। दूसरा काज या पता होना चाहिए। तीसरा आपको हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए। अब तभी आप टेंस सही से पढ़ पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, इनके 4 प्रकार होते हैं। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कहते हैं और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी आप कहते हैं। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे ही पास्ट टेंस के भी होते हैं। सिंपल पास्ट या पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है। दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस होता है। तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है और चौथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। फ्यूचर में भी ऐसे ही होता है। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको बनाने के लिए कुछ स्ट्रक्चर के मेथड दिए गए हैं, फॉर्मूले, जिसको आप उसी से बना सकते हैं। जैसे अफर्मेटिव के लिए दिया गया है, आप कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस इस मेथड से आप बना सकते हैं। पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म होनी चाहिए और प्लस अदर वर्ड। जैसे राम गोज टू स्कूल, राम सब्जेक्ट है, गोज वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है और स्कूल अदर वर्ड है, टू स्कूल वो अदर वर्ड है। ऐसे ही आप निगेटिव में बना सकते हैं। सब्जेक्ट राम डज नॉट गो टू स्कूल, तो राम क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, और डज नॉट लगा देना है आपको, और नॉट तो हो ही गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डज नॉट गो, गो टू स्कूल, और टू स्कूल अदर वर्ड। ऐसे ही आपको इंटरोगेटिव में करना है। डज राम नॉट गो टू स्कूल, डज राम नॉट गो टू स्कूल, तो डज पहले आ जाएगा और फिर सब्जेक्ट, फिर आपको नॉट लगाना है, और दूसरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो और टू स्कूल अदर वर्ड। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव है, आप चाहें तो सिर्फ इंटरोगेटिव बना सकते हैं। डज राम गो टू स्कूल, डज राम गो टू स्कूल हो जाएगा, ठीक ना, यहाँ नॉट हट जाएगा। ये कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है। ऐसे ही आप WH वर्ड निगेटिव में ये है, आप WH वर्ड अफर्मेटिव में भी बना सकते हैं और निगेटिव में भी। ये निगेटिव का दिया है। जैसे वाई राम, वाई डज राम नॉट गो टू स्कूल, वाई डज राम नॉट गो टू स्कूल, तो ये वाई हो गया, WH वर्ड वाई, और डज और सब्जेक्ट क्या है, राम है, नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, वाई डज राम नॉट गो टू स्कूल, ये बन गया। ठीक है, अब आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस पे। ठीक है, इसके लिए स्ट्रक्चर दिया गया है अफर्मेटिव का। ये शॉर्टकट ट्रिक है, आप इससे कोई भी सेंटेंस अफर्मेटिव के लिए और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का कोई भी सेंटेंस अफर्मेटिव के लिए आप बना सकते हैं। तो ठीक है, अगर इज़मार, ठीक है, इज़मार, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज़मार है। एम आई के लिए लगाया जाता है और आर बहुवचन के लिए, और इज ही इज थर्ड पर्सन के लिए। ठीक ना, तो शुरू करते हैं। ही इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, ही इज गोइंग टू स्कूल, तो ही क्या है, सब्जेक्ट है, और यहाँ इज लग गया, इज़मार में से इज, और गोइंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या है, गोइंग है, टू स्कूल, अदर वर्ड क्या है, टू स्कूल। ठीक है, ऐसे ही आप निगेटिव बना सकते हैं। ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है, ही सब्जेक्ट हुआ, इज और नॉट लग जाएगा, गोइंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म गोइंग, टू स्कूल अदर वर्ड में आ जाएगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, अदर वर्ड बहुत कुछ, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, इज राम नॉट गोइंग टू मार्केट, अदर वर्ड मार्केट है, ये प्लेस है। ठीक है, मैं बोला हूँ ना कि अदर वर्ड कुछ भी हो सकता है, टाइम प्लेस कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो इज क्या है, इज आगे लग गया, इंटरोगेटिव में इज आगे लग गया, राम सब्जेक्ट हो गया, और ये नॉट, गोइंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, और टू स्कूल अदर वर्ड। ठीक है, और WH वर्ड निगेटिव में है, वाई राम नॉट गोइंग टू स्कूल, वाई क्या है, WH वर्ड है,
वाई इज राम नॉट गोइंग टू स्कूल, तो इज वाई इज राम सब्जेक्ट, नॉट गोइंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म, टू स्कूल, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्ट्रक्चर अफर्मेटिव में इसको आप इसको बना सकते हैं। जैसे राम, ये हैज़ और हैव, इसका क्या है, हैज़ और हैव, हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव है, ठीक है। हैज़ तभी लगाएंगे जब राम हैज़ थर्ड पर्सन आएगा, तब आप हैज़ लगाएंगे, और फर्स्ट और सेकंड पर्सन के लिए हैव लगाएंगे। जैसे यू हैव रीड दिस बुक, यू क्या है, सब्जेक्ट है, हैव लग गया, हेल्पिंग वर्ब रीड थर्ड फॉर्म, रीड, ठीक है, रीड। दिस बुक क्या है, अदर वर्ड है। ऐसे ही निगेटिव बना सकते हैं। यू हैव नॉट रीड दिस बुक, यू सब्जेक्ट है और हैव लग गया, हेल्पिंग वर्ब नॉट रीड दिस बुक, ठीक है। ऐसे ही इंट्रोगेटिव में भी आप इंट्रोगेटिव में भी बना सकते हैं। ही हैज़ ही नॉट गोइंग टू, हैज़ ही नॉट ब्रॉट दिस बुक, हैज़ ही नॉट ब्रॉट दिस बुक, ठीक है। ये इंट्रोगेटिव में बन जाएगा। और WH वर्ड में भी आप ऐसे ही बना सकते हैं। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इसके लिए स्ट्रक्चर दिया गया है अफर्मेटिव के लिए, ठीक है। इसको अफर्मेटिव के लिए दिया गया है। जैसे सब्जेक्ट दिया गया है और हेल्पिंग वर्ब क्या दिया गया है, हैज़ बीन और हैव बीन, ठीक है। फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी और सिंस फॉर लगेगा, और अदर वर्ड जैसे फॉर यस्टरडे, फॉर टुडे, ऐसे शब्द आएंगे तो आप बना सकते हैं। फॉर सिंस, फॉर जो है पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगता है, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम, और सिंस है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगता है, ठीक है। सिंस क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगता है। ऐसे ही आप बना सकते हैं। ये सब्जेक्ट है, ये हैव बीन और हैज़ बीन है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है, ING लगेगा उसमें, वर्ब की फॉर्म में ING लगेगा और फर्स्ट फॉर्म में, और सिंस और फॉर लगेगा, और अदर वर्ड जैसे राम हैज़ बीन गोइंग, राम हैज़ बीन डूइंग दिस वर्क सिंस 2005, ठीक है। राम हैज़ बीन डूइंग दिस वर्क सिंस 2005। ऐसे ही निगेटिव बन जाएगा। राम हैज़, आप निगेटिव बना सकते हैं, हैज़ नॉट बीन, ठीक है, वो गलती हो गया थोड़ा सा, तो राम हैज़ नॉट बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग। ऐसे ही आप इंट्रोगेटिव बनाते हो। हैज़ राम नॉट बीन, आप इसको चाहें तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है, आप चाहें तो सिर्फ इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। हैज़ राम नॉट बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बनेगा। ऐसे ही WH वर्ड में भी बना देना है, ठीक है आपको, ठीक है। अब आते हैं पास्ट टेंस पे। पास्ट टेंस, ठीक है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो जैसे कि ही वेंट, ठीक है, ही वेंट टू मार्केट, ठीक है। ही वेंट जैसे लग गया, वैसे ही बनाते हैं। इसकी वर्ब में थर्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। और इंट्रोगेटिव में डिड नॉट लग जाता है, ठीक है, ये डिड नॉट लग जाता है, ठीक है। और फिर देखिए डिड नॉट, और आप इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डिड बाहर आ जाएगा। डिड राम नॉट गो टू स्कूल, डिड राम नॉट गो टू स्कूल, ऐसे ही बनेगा। राम डिड नॉट गो टू स्कूल, निगेटिव में बन जाएगा, ठीक है। और राम गो का वेंट हो जाएगा, राम वेंट टू स्कूल, ठीक है, अफर्मेटिव इसका होगा। और WH वर्ड में आप बना सकते हैं वाई डिड राम नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, ये बन जाएगा। इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में देखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस अफर्मेटिव में इसको स्ट्रक्चर है, आप कैसे कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। ये शॉर्टकट है। जैसे दिया गया है ही वाज, ही देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज और वर है, ठीक है। तो वाज ही वाज जो है ये थर्ड पर्सन के लिए है, ठीक है। जितने भी थर्ड पर्सन है उसके लिए वाज लगेगा और बाकियों के लिए वर लगेगा। तो ही वाज डूइंग दिस वर्क, तो ये अफर्मेटिव
पास्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट इम्परफेक्ट के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। ही वॉज डूइंग दिस वर्क, ठीक है। ही वॉज नॉट डूइंग दिस वर्क, ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ही वॉज नॉट डूइंग दिस वर्क इंटरोगेटिव के लिए वॉज ही नॉट, ये अगर आप चाहें तो इंटीग्रेटिव प्लस निगेटिव है, ठीक है। इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव, आप इंटरोगेटिव भी बस नॉट हटा देंगे तो ये इंटरोगेटिव बन जाएगा, ठीक है। ये इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव है। वाज राम नॉट गोइंग टू स्कूल, वाज राम नॉट गोइंग टू स्कूल, आप इसको WH वर्ड में भी बना सकते हैं। WH वर्ड प्लस निगेटिव है, आप चाहें तो WH वर्ड भी बस बना सकते हैं, नॉट हटाने पे ये निगेटिव हट जाएगा। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव, ठीक है। इसमें चुका है, चुकी है आता है, ठीक है लास्ट में। जैसे तुमने अपना काम फिनिश ख़त्म कर लिया है, यू हैड फिनिश्ड योर वर्क, ठीक है। यू हैड फिनिश्ड योर वर्क, ठीक है। ऐसे ही बनेगा यू हैड, इसको निगेटिव बनेगा, इसका निगेटिव बनेगा यू हैड नॉट फिनिश्ड दिस वर्क, ठीक है। इसका इंटरोगेटिव हैड बाहर आ जाएगा, ठीक है। हैड यू नॉट फिनिश्ड दिस योर वर्क। फिर वाई, वाई निगेटिव, WH वर्ड और निगेटिव बनेगा, ठीक है। WH वर्ड why had you not finished your work, ठीक है। वैसे बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें भी सिंस और फार का यूज होगा, ठीक है। तो अफर्मेटिव के लिए देखिए ये इसमें हैड बीन लगता है, ठीक है। हैड बीन और निगेटिव में हैड नॉट बीन, ठीक है। हैड बीन, हैड नॉट बीन और सिंस फॉर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी ING, ठीक है। और सिंस फॉर और अदर वर्ड जैसे राम, ये सभी के लिए हैड बीन जो है ना, ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए, समझ रहे हैं ना। ये क्लास का है, काज का, कारक, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव, ठीक है। तीनों के लिए हैड बीन ही लगेगा, ठीक है। तो आप राम ले लें चाहे आई ले लें, सबके लिए वही होगा। आई हैड डूइंग, आई हैड गोइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। आई हैड बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। आई हैड, इसका निगेटिव बनेगा आई हैड नॉट बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। फिर देखिए हैड आई नॉट बीन गोइंग फॉर, आई हैड आई नॉट बीन, इसका इंटरोगेटिव बता रहे हैं, इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव। हैड आई नॉट बीन विजिटिंग फॉर 2005, ठीक है। WH वर्ड में भी आप ऐसे ही बना सकते हैं, ये इस फॉर्मूले को यूज करके आप WH वर्ड में निगेटिव में आप बना सकते हैं, ठीक है। अब सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पे आते हैं, ठीक है। इसका अफर्मेटिव बनाते हैं। जैसे ये देखिए, ये इसका हेल्पिंग वर्ब सेल और आई विल है, ठीक है। आई के लिए, आई और वी के लिए सेल यूज होगा और बाकी सब के लिए विल यूज होगा। जैसे आई सेल गो, ठीक है। आई सेल गो ऐसे ही बनेगा वी सेल गो, और बाकी सब के लिए यू विल डू दिस वर्क, यू दे, इन सब के लिए विल लगेगा, ठीक है। इसका निगेटिव यू विल नॉट डू दिस वर्क, इसका निगेटिव बनेगा यू विल नॉट डू दिस वर्क, इसका इंटरोगेटिव बनेगा, ठीक है। ये शॉर्टकट है, आप कोई भी सेंटेंस फ्यूचर इंडिफिनिट का कोई भी सेंटेंस इससे बना सकते हैं। ये इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव है, नॉट लगाया, अगर नॉट हटा देंगे तो सिर्फ इंटरोगेटिव हो जाएगा, इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव है, ठीक है। ऐसे ही आप WH वर्ड के भी बना सकते हैं। अब आते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर इम्परफेक्ट पे, ठीक है। तो पहला सब्जेक्ट है, दूसरा इसमें सेल और विल बी लगा है, ठीक ना। बी और प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी ING, वर्ब में ING ऐड हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING ऐड हो जाएगा। और अदर वर्ड जैसे आई सेल बी गोइंग, ऐसे ही मान लीजिए आप कोई भी प्लेस या कुछ भी टाइम, टुमारो कुछ भी रख दीजिए आप। अदर वर्ड में आप प्लेस भी रख सकते हैं, टाइम भी रख सकते हैं, ठीक है।
सेल फिर निगेटिव में देखिए, निगेटिव में आप नॉट लगा देंगे तो वो निगेटिव हो जाएगा। फिर इंटरोगेटिव में सेल और विल बाहर आ जाएगा, जैसे विल यू नॉट बी डूइंग दिस वर्क, विल यू नॉट बी। इंटरोगेटिव में फ्यूचर कंटिन्यूअस का इंटरोगेटिव, विल यू नॉट बी डूइंग दिस डूइंग दिस वर्क, ठीक है। फिर डब्ल्यू एच वर्ड में, ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड का निगेटिव, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस विल और सेल होगा, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं डिटेल वीडियो बनाऊं तो मैं 12 में वीडियो बनाऊंगा, चार फ्यूचर के और 4 पास्ट के और 4 प्रेजेंट के, ठीक है। इन चारों का मैं 12 वीडियो बनाऊंगा आगे, ठीक है। और प्लस फॉर्म्स ऑफ वर्ब का भी बनाऊंगा और क्लास का भी बनाऊंगा, ठीक है। उसमें सारा डिटेल में आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो शुरू फिर से देखिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, इंटरोगेटिव, सेल बाहर आएगा, सेल और विल, ठीक है। और फिर फ्यूचर परफेक्ट, इसमें चुकाऊंगा, चुकाऊंगी, ऐसे मतलब लास्ट में शब्द आते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मेटिव पहला सब्जेक्ट, फिर ठीक ना, सब्जेक्ट प्लस सेल और विल, फिर हैव लगता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। सेल प्लस विल या सेल, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस सेल और विल, ठीक है, फिर हैव लगेगा। जैसे राम विल हैव डन दिस वर्क, ठीक है। फिर इसका निगेटिव देखिए, राम विल नॉट हैव डन दिस वर्क, ठीक है, राम विल नॉट हैव डन दिस वर्क, ठीक है। इसका इंटरोगेटिव देखिए, इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव, विल राम नॉट हैव डन दिस वर्क, ठीक है। फिर इसका WH देखिए, वाई विल राम नॉट हैव डन दिस वर्क, ठीक है। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें भी आपको सिंस और फार का यूज देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका अफर्मेटिव पहला सब्जेक्ट होगा, फिर सेल और विल होगा, फिर हैव बीन होगा, ठीक है, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी और अदर वर्ड होगा, ठीक है। जैसे दे विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, दे विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, प्लेइंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, हैव बीन, ठीक है, हैव बीन सब में लगेगा। फिर निगेटिव में दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, अदर वर्ड में सिंस मॉर्निंग, ठीक ना। इसका इंटरोगेटिव विल दे नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। इसका WH वर्ड देखिए, वाई विल यू नॉट हैव बीन डूइंग, नहीं, वाई विल यू नॉट हैव बीन डन दिस वर्क, ठीक है, डूइंग दिस वर्क, ठीक है, सॉरी, डूइंग दिस वर्क, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, हाँ। वाई विल यू नॉट हैव बीन डूइंग दिस वर्क, ठीक है। तो ये यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है।